तो अब हम आ गए हैं शायद सिडनी की सबसे ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल प्लेस। भाई साहब पानी में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, इट्स सो कोल्ड। यहीं मुझे इतनी ठंड लग रही है, अंदर जाके तो पता नहीं क्या हो गया। जो बॉन्डाई लोकल लोग बॉन्डाई बोलते हैं, बट BONDI बूंदी मेरे लिए 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऐसे में कोई पानी में नहाता नहीं है अनटिल हमारी तरफ बेवकूफ ना हो। जी आ गए हैं हम सिडनी के ऑस्ट्रेलिया के सबसे आइकॉनिक स्पॉट पे, जो कि है ओपेरा हाउस इटसेल्फ। वेलकम। ये कुछ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, वो भी सोलो ट्रिप पे। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ सिडनी के कुछ आइकॉनिक लोकेशंस जो मैंने अपनी स्टाइल में एक्सप्लोर करे हैं। सबसे पहले मैंने अपने दिन की शुरुआत करी सिडनी हार्बर ब्रिज से। जी हाँ, ये ब्रिज मैं विजिट करने नहीं गई थी, रैदर मैंने सिडनी हार्बर ब्रिज क्लाइम किया था। जी हाँ, यहाँ पे समिट क्लाइम होता है, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। So this is Yakuza Express from the top of the Sydney Harbour Bridge, and look at the view, it's amazing. सिडनी हार्बर ब्रिज को क्लाइम करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे, मैं सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ से पूरे सिडनी का इतना अच्छा पैनोरामिक व्यू आता है, स्पेशली डे टाइम में जब आप क्लाइम करते हो। तो ऑफकोर्स आप हार्नेस से बंधे हुए आप ब्रिज के ऊपर क्लाइम कर रहे हो, तो थोड़ा सा एड्रेनलिन रश तो होता है, लेकिन थोड़ा सा ऑ भी होता है वो व्यू देख के। पूरा उसका जो स्पार्कलिंग हार्बर दिखता है, फिर इतना बड़ा ओपेरा हाउस दिखता है, तो व्यू बहुत एपिक लगता है। तो एडवेंचर और जो व्यू है दोनों का एक परफेक्ट मिक्स है। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आपको ये ज़रूर क्लाइम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही डुएबल है और एक टाइम पे 14 लोग क्लाइम कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ये बैचेस होते हैं, तो आपको एडवांस पे रजिस्टर करना होता है। मुझे लगभग 3 घंटे लगे ये ख़त्म करने के लिए, और लगभग 1400 स्टेप्स आप समझ लीजिए मैंने इतनी देर में क्लाइम करे। यहाँ पे हर सेलिब्रिटी ने क्लाइम किया है, लुक एट दिस। आई मीन मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करती हूँ, तो ये देख के तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ गया। अब ड्यूरिंग द क्लाइम आप मोबाइल कैमरा वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो, वो नीचे ही लॉकर में डिपॉजिट कर लेते हैं। और क्लाइम करने से पहले उन्होंने मुझे ये ड्रेस दिया कि आप ये ड्रेस पहनोगे, फिर एक ब्रीफिंग होती है, फिर आपको आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपका नाम वगैरह पूछेगा वगैरह वगैरह। तो वो कोशिश करते हैं कि पूरे 14 लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट करते रहें। एक बंदा आपके आगे रहता है, फिर सारे 14 लोग, फिर एक बंदा लास्ट में रहता है। तो फोटोज़ और वीडियोस जो भी थोड़े बहुत निकाले इन्होंने ही निकाल के दिए, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था। और लास्ट में इन्होंने ये समिट का मुझे सर्टिफिकेट दिया दैट ओके ये आपने समिट कर लिया है सिडनी हार्बर ब्रिज का, एंड आई वाज ओवरऑल वेरी हैप्पी। ऑल राइट, तो अब हम आ गए हैं शायद सिडनी की सबसे ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल प्लेस पे। यहाँ का जो बॉन्डाई लोकल लोग बॉन्डाई बोलते हैं, बट BONDI बूंदी मेरे लिए। सो वट एवर इज़ द प्रोनाउंसिएशन, बट ये काफ़ी पॉपुलर बीच है। अगर आप सिडनी लिखेंगे तो सबसे पहली जगह फ़ोटो में शायद आपको ये दिखेगी। तो यहाँ से मैंने बस लिया। मोस्टली हर लोकेशन से आपको बस डायरेक्ट मिल जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फेरी से भी आ सकते हैं, लेकिन बस से एकदम कन्वीनियंट है। तो मैंने बस से उतरी, फिर वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, स्विमवेयर की शॉप्स है, और सस्ते स्विमवेयर थे। तो अगर आप वो इंस्टेंट प्लान बनाए स्विमिंग का, तो आप वहाँ जो आइसबर्ग पूल है वहाँ पे ख़रीदने से अच्छा यहाँ बाहर खरीद सकते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो खाना पीना खा लिया और अभी स्विमवेयर उठा लिया वहाँ से, और अब मैं जाने वाली हूँ इनका जो आइसबर्ग पूल है वहाँ पे। 6:30 बजे बंद हो जाता है, ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं। सो लेट मी गो नाउ, एंड दिस इज़ द बॉन्डाई बीच। पॉपुलर है सर्फिंग के लिए, ऑफकोर्स आप यहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, डाइविंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन वो जो पूल है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए वो देखते हैं सबसे पहले। काफ़ी ज़्यादा साफ दिख रहा है, और ये पूरा एरिया आप ऐसे क्रॉस करेंगे। यहाँ पीछे पार्क भी है, तो अगर आपको ऐसे चिल करना है, गीला नहीं होना है, तो पार्क इज़ ऑल्सो गुड। अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक अपने मैट वैट बिछा के वहाँ लेटे हुए। और यहाँ पे आपका आइसबर्ग पूल, तो मैं वहाँ जाती हूँ। सो ये इसके सामने जस्ट एक स्टे है। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो पूल ऑफकोर्स आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज है। तो ये सीन है, पीछे आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है।
और एकदम खाली है अभी, क्योंकि अभी सर्दियाँ हो रही है, लगभग 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऐसे में कोई पानी में नहाता नहीं है, इंटरनेट हमारी तरफ बेवकूफ़ ना हो। तो $10 लिए, $4 तौलिए के, क्योंकि ऑफकोर्स मैं टॉवल गीला लेकर कहाँ घूमूंगी ना, तो $4 तौलिए के और लॉकर का थोड़ा बहुत पैसा, अंदर स्टीम वगैरह है वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो चलिए चलते ठंडे ठंडे पानी में। और हाँ, ये समंदर का पानी है, द वाटर इनसाइड द पूल इज नॉट फ्रेश वाटर। तो चलिए डुबकी लगाते हैं। भाई साहब, पानी में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, इट्स सो कोल्ड। यहीं मुझे इतनी ठंड लग रही है, अंदर जाके तो पता नहीं क्या हो गया। बस हवा निकल गई। और ये देख रहे हैं आप, लहरें आ रही है पानी के ऊपर 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 ऐसे ऐसे। तो ये है इसका फन। और चलिए चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉप मेरा था सिडनी का फेमस आइसबर्ग पूल, जो कि बॉन्डाई बीच पे है। ये पूल सिर्फ एक स्विमिंग पूल नहीं है, बल्कि एक लेजेंडरी स्विमिंग पूल है। ये एक नेचुरल रॉक पूल है बेसिकली, और जो बॉन्डाई बीच की वेव्स ऐसे क्रैश करती हुई आती है, और बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है यहाँ से जब आप स्विम करते हो। ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी विंटर्स में गई हूँ ऑस्ट्रेलिया, और ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो ये चिल्ड वाटर में सर्दियों में स्विमिंग करने का जो मज़ा है इतने अमेजिंग व्यू के साथ में, ये शायद मेरी पूरी ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप का बेस्ट एक्सपीरियंस था। और पूल में जो पानी है वो समुद्र का पानी है, मतलब वो क्लोरीनेटेड वाटर नहीं है, दिस इज़ रियली ओशन वाटर। ऑनेस्टली दिस वॉज टू कोल्ड फॉर मी, और मैं गई भी शाम को 6 बजे थी, तो और भी ज़्यादा ठंडा लग रहा था, लेकिन ठीक है, थोड़ी बहुत हिम्मत करके मैंने तैरा। फिर यहाँ पे $10 दिए मैंने, तो शायद बहुत ही अफोर्डेबल था ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से। $10 में आप पूल का एक्सेस ले सकते हो, एक तौलिया ले सकते हो, फिर उनका जो स्टीम बाथ वगैरह है, नॉर्मल बाथ है, शैम्पू शावर, वो सारी फैसिलिटी थी, तो वो सब लिया, बहुत मज़े किए मैंने। तो मज़ा आ गया नहा करके, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये 5:30 बजे का माहौल देख रहे हैं आप पीछे, 5:30 बज रही है, लेकिन इतना अंधेरा हो गया है यहाँ। 5:30-6 बजे तक मैक्सिमम, एक्चुअली 5:30-5 बजे आपका सनसेट हो जाता है। तो ये पूल खुला रहता है 6:30 बजे तक। और अंदर सोना है, मतलब एक कॉमन रूम है, फर्स्ट मेल फीमेल कॉमन रूम है, बट स्टीम बाथ वैसा ले सकते हैं, फिर अपना शावर वगैरह कर सकते हैं, मस्त गर्म पानी आता है। ये बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है। $10 में आप अंदर आ सकते हैं, शायद सबसे सस्ता और मज़ेदार एक एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको स्विमिंग आती है, नहीं आती है, एटलीस्ट पानी में पैर डुबाइए, लेकिन यहाँ पे आइए ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। तो आज है मेरा आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया में भी और सिडनी में भी। तो शाम को मेरी 8:45 की फ़्लाइट है। और हॉस्टल में रुकने की एक चीज़ अच्छी है कि बहुत अच्छा हॉस्टल है। अगर आप आ रहे हैं, ये YHA करके हॉस्टल है, बहुत ही सही लोकेशन है, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप वॉक करके जा सकते हो, उतनी अच्छी लोकेशन है, उतना ही साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज सा हॉस्टल है। बेस्ट चीज़ ये, वहाँ पे बहुत सारा फ्री फूड सेक्शन है, तो लोग इतना लंबा लंबा रुकते हैं, तो अपने खाने की चीज़ें लाते हैं। और फ्री फूड में ऐसा नहीं कि फर्जी चीज़ पड़ी, अच्छी अच्छी चीज़ें वो रखते हैं कि हम नहीं कंज्यूम कर पा रहे तो कोई और खा ले। तो वो एक चीज़ है। अपनी बहुत सारी आप चीज़ें खरीद के फ्रिज में रख सकते हो, कुक वगैरह कर सकते हो। बहुत ही इलेबरेट किचन है, मतलब उनके किचन में आप 50 लोगों का खाना बना सकते हो, इतने सामान और इतने बर्तन हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। दूसरी चीज़ ये कि 10 बजे चेकआउट किया। मैंने जो सामान लाया था उसमें से कुछ कुछ खाया, जो नहीं खाया वो फ्री फूड सेक्शन में रख दिया। एटलीस्ट मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि वो वेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सामान भी वहीं पे रख दिया। तो 8:30 की फ़्लाइट है, सुबह 10 बजे का चेकआउट था, तो सामान रख दिया वहाँ पे सेफली। और अब आराम से जो गीले कपड़े थे वो उनकी लॉन्ड्री में सुखा दिए, तो जाते टाइम ले सकती हूँ। तो काफ़ी सारी सुविधाएँ होती है हॉस्टल में रुकने से, मुझे लगता है स्पेशली अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो बहुत ज़्यादा मदद है। एक और चीज़ बतानी थी, पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होटल लिखा हुआ है। तो ये होटल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बार है टेक्निकली। रात को मैं आई थी तो यहाँ बार है, बट पहले सिर्फ होटल में जो लोग स्टे देते थे वो ही दारू प्रोवाइड कर सकते थे ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए बहुत सारे बार पब का नाम अभी भी होटल लिखा हुआ है। तो ये होटल वो होटल, बट यू डोंट कंफ्यूज इट एज होटल, दिस इज़ एक्चुअली अ बार और अ पब। तो अब मैं जा रही हूँ मैनली करके, एक बीच है जहाँ की फेरी बहुत मशहूर है, क्योंकि उस फेरी का जो रास्ता है वहाँ से ऑस्ट्रेलिया पूरा खूबसूरत सा दिखता है। और मेरे ओपल कार्ड में काफ़ी सारे पैसे भी पड़े हुए हैं, तो यहाँ वो ओपल कार्ड ले लो आप, पार्किंग के लिए, बस के लिए, फेरी के लिए, ट्रेन के लिए, सब के लिए वो यूज़ करोगे। तो $50 मैंने रिचार्ज कराया था,
काफ़ी ट्रैवल कर लिया मैंने उसमें, 8-9 डॉलर टाइप। 1 लीटर पानी खरीदो या फिर 300 किलोमीटर ट्रैवल करो, बराबर कॉस्ट लगता है यहाँ पे। पानी ज़्यादा महंगा है, ट्रैवल सस्ता तो नहीं है, बट हाँ ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ मैनली बोट लेकर के। ये देखिए इस तरह से 6 राफ्ट बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये वाफ कहाँ कहाँ जा रहे हैं और आप फेरी ले सकते हैं यहाँ से। तो भाई 20 मिनट की राइड थी और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपके ओपल कार्ड में पैसे हैं, दिन भर बस फेरी लो, उसी में मज़ा आ जाएगा। ये ओपेरा हाउस, ब्रिज वगैरह सब उसमें से इतना पास से दिखता है, क्योंकि ऑफकोर्स पानी से लेकर के जाता है। तो और मज़ेदार है, मतलब अंदर फ्री वाईफाई है, अपनी खाने पानी की चीज़ें ले जा सकते हो, खा पी सकते हो। तो अच्छा लगा मुझे, शायद 1-2 बार और लेने वाली हूँ फेरी। तो चलिए अब 2-3 घंटा मैनली एक्सप्लोर करती हूँ। काफ़ी पॉपुलर बीच है इसका, और अगर आप सर्च करेंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेरी राइड कौन सी, सबसे सीनिक फेरी राइड कौन सी, तो भी ये मैनली वाली राइड आती है। तो अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट एरिया है सिडनी का, जहाँ मैं रुकी हूँ वो CBD वाला एरिया है, तो ये एक्सप्लोर करती हूँ। तो आप मैनली राफ्ट से निकलेंगे और सीधा आपको दिखेगा ये बस स्टैंड G। तो G से आप बस ले लो 41-44 नंबर, जो आपको बहुत सारी जगह पे लेकर के जाएगी। तो देखिए मैंने 144 ली और ऑफलाइन मैप से देखते देखते उतर गई एक जगह पे। फिर थोड़ा वॉक करने के बाद ये स्प्लिट ब्रिज आया। बेसिकली यहाँ से सारे अलग अलग बीचेस को कनेक्ट करता है ये ब्रिज, और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे आप ले सकते हैं। ये देखिए ये सबर्ब्स हैं, इनके सबर्ब्स इतने अच्छे, नाम सुन के ऐसा लगता है कहीं नाला सुपारा की बात कर रहे हैं। सबर्ब्स इतने अच्छे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे सबकी बोट खड़ी हुई है और ऊपर घर बने हुए हैं। तो मैनली में लगभग 8 सबर्ब्स है और काफ़ी मतलब पॉपुलर जगह है ये रहने के लिए, यहाँ पे रेजिडेंशियल उसके लिए। रिटर्न में आते टाइम मुझे जो सिडनी हार्बर का एरिया था वहाँ पे ये जनाब मिले जो बैठ करके गाना गा रहे थे। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टूरिज्म में आप इनकी तस्वीरें देखोगे तो ये एबॉरिजिनल्स हैं, जो ओरिजिनली ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, वो ऐसे दिखते हैं या ऐसे गाते हैं। तो उनके कल्चर पे भी बहुत ज़्यादा टूरिज़्म प्रमोट किया जाता है, और ये बैठ के अपना गा रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। अगर आपको कोई कहे कि ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन लोग ऐसे दिखते हैं तो मानना थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। और मेरा अगला लास्ट स्टॉप होने वाला है सबसे ज़्यादा आइकॉनिक, अगर आप ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हैं, वो है सिडनी ओपेरा हाउस। दुनिया का सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला आर्किटेक्चरल वंडर। ये सिर्फ एक कल्चरल हब नहीं, ऑफकोर्स सिडनी का एक आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको अंदर से विजिट करने के लिए या तो आप कोई शो देखते हैं तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज इसका एक पूरा गाइडेड टूर होता है, तो वो लिया था मैंने। बेस्ट पार्ट था कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल था। ऑफकोर्स हिंदी वॉज नॉट द ऑप्शन, तो मैंने अंग्रेज़ी में लिया। पूरे टूर के दौरान वो आपको वीडियो बनाने नहीं देते हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, तो आप तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया उन्होंने कि किस थॉट से बनाया गया और यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है। तो बहुत सारी ऐसी जगह जो शायद आप पब्लिक एक्सेस के लिए नहीं है, वो गाइडेड टूर में इंक्लूडेड होती है। तो जी आ गए हैं हम सिडनी के, ऑस्ट्रेलिया के सबसे आइकॉनिक स्पॉट पे, जो कि है ओपेरा हाउस इटसेल्फ। तो मैं अंदर जाके एक गाइडेड टूर लेने वाली हूँ और फिर आपको बताऊंगी कि ये गाइडेड टूर मज़ेदार था, आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बाहर से देखना चाहिए, और इस इमारत की क्या खास बात है, चलिए देखते हैं। ये देखिए साहब, तस्वीरों में जो सफ़ेद दिखता है, इसकी टाइल्स जो हैं वो हल्के मैले रंग की है। इस तरह से उसकी टाइल्स हैं। हाँ जी भाई, तो टूर ले ली मैंने। 1 घंटे का टूर था अंग्रेज़ी में, आप बहुत सारी भाषाओं में ले सकते हो। हिंदी फ़िलहाल उसमें से एक भाषा नहीं है, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगी शायद। 1 घंटे का टूर था। अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं मेरी तरह, तो अंदर वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो आप सिर्फ तस्वीरें ले सकते हैं अंदर, वो भी बहुत कम जगह पे। तो आपको सिर्फ अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है कि इमारत कैसे बनी, क्या है, ऑनेस्टली मुझे लगा कि वीडियो में देख सकते हो जो इनकी वेबसाइट पे है, या फिर पढ़ सकते हो, इतना कुछ खास नहीं है। बट हाँ ठीक है, 1 घंटा टाइम पास करना है, 45 डॉलर एक्स्ट्रा है तो आ सकते हो। अदरवाइज़ इसके आसपास का एरिया ज़्यादा हैपनिंग है, तो मेरे हिसाब से इट्स लाइक
3 और 4 आउट ऑफ 10 ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, शायद नॉट फॉर एवरीबडी। मुझे मज़ा आया क्योंकि वो जो हिस्ट्री उसकी बताई, उसकी कंट्रोवर्सी बताई कि कितने ड्रामे के बाद ये बना है, तो वो सब सुनने के लिए मज़ा आया। लेकिन हाँ, वो फ़ोटो या वीडियोज़ नहीं लेने देते हैं आपको, और जो हॉल वगैरह है उसके अंदर आप ओपरा वगैरह नहीं देख सकते। लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाने का इकलौता तरीका है कि या तो आप टूर बुक करो या फिर आप कोई शो देखने जाओ अंदर। तो चलिए, अगर आप और इसी तरह की आइकॉनिक इमारतों के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इस तरह का यूनिक कंटेंट देखना चाहते हैं, तो याकूज़ा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑनेस्टली मुझे मेलबर्न, सिडनी और पर्थ तीनों जगह में से सिडनी ज़्यादा पसंद आया। ऑफकोर्स मेरी 3-4 दिन की छोटी सी जर्नी थी, लेकिन इनके सारे आइकॉनिक लोकेशंस मैंने एक्सप्लोर करी। इनका आइसबर्ग पूल, हार्बर ब्रिज, ओपेरा हाउस, एबॉरिजिनल्स। सिडनी का एक डिफरेंट वाइब है ऑनेस्टली, विच आई रियली लाइक। और फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के लिए, इन जनरल सोलो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार जगह है, सेफ़ है। बस थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी मुझे, लेकिन ठीक है, हर एक्सपीरियंस का अपना एक कॉस्ट होता है। तो ये थी याकूज़ा एक्सप्रेस पूरे ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप से। शायद ये मेरा आखिरी व्लॉग है और अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नई लोकेशन पे। तब तक के लिए अलविदा।